हम कल के मूव के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी कल कैसे मूव करेगा और सारे मार्केट का बिहेवियर कैसे रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो बड़ी कैंडल बनी थी ये उस कलेक्शन के रिजल्ट का दिन था। उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा कवर करके लगभग 4000 पॉइंट के आसपास कवर करने के बाद एक ग्रेवस्टोन डोजी बनाया। उसको एक्टिवेट होने के लिए उसके नीचे क्लोज करना था, वो क्लोज कर चुका है। मैं आपको कंफर्म करने के लिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कल मार्केट एक्टिवेट हो जाए डाउन साइड की तरफ और वो आके ये नीचे आ सकता है। ये हम पहले ये डेली चार्ट पे देख रहे हैं। डेली चार्ट पे इसलिए देख रहे हैं कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको 3 तरह के चार्ट देखनी है। एक डेली चार्ट देखनी है, एक 15 मिनट की चार्ट देखनी है और एक 5 मिनट की चार्ट देखनी है। ये तीनों जो फ्रेम है ना, टाइम फ्रेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम फ्रेम के बिना आप ट्रेडिंग में एक्चुअल में अगर आपको बढ़िया पैसा बनाना है तो उस चीज़ों को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, राइट। बाकी हम लेके चलते हैं। ये हो गया डेली चार्ट में देख लिया कैंडल की फॉर्मेशन कैसे हुई है। बाकी आप देखते हैं अगर इसमें 15 मिनट के चार्ट पे जाके देख लेते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे क्या दिखा रहा है। ये है 15 मिनट की चार्ट। 15 मिनट के चार्ट पे क्या दिखा रहा है? 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिख जाएगा कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक रेंज में है। कितने दिन से रेंज में फंसे हुए हैं? 10 तारीख से लेके 10 तारीख से पहले भी 7 तारीख को जब यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था उसके बाद 12 बजे के बाद रेगुलर एक रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद अचानक से जब दूसरे दिन खुला मार्केट तो ऊपर गया, ऊपर में 200-250 के आसपास जाके फिर रिटर्न हुआ। वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे लोग सेलर बैठे हुए हैं। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट गया, फिर से एक 150,100 पे के आसपास गया। वहाँ पे क्या हुआ कि एक प्राइस एक्शन बनने लगा और देख रहे हैं ये प्राइस एक्शन बनते बनते एक दूसरे का हाई जो ये दिख रहा है आपको, ये क्या कर रहा है, लोअर लो बना रहा है। हायर हाई तोड़ ही नहीं रहा है। पिछले दिन का हाई, उसके बाद फिर दूसरे दिन का हाई, फिर तीसरे दिन का हाई। तो हम कल के लिए सतर्क रहेंगे, अपना सेफ्टी लेके रखेंगे कि हो सकता है कल मार्केट अगर उसके बाद नीचे की अगर बढ़ता है तो इसको ये 650 वाली रेंज ब्रेक करना पड़ेगा, 500 रेंज ब्रेक करना पड़ेगा। अब हम इसको देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे भी हम वही देख रहे हैं कि एक रेंज में बना है। आज भी मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद क्या हुआ कि लगा कि मार्केट नीचे जाएगी लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। 500 पे जाके सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के साथ में ही 500 के आसपास सपोर्ट लिया। 500 कितना लिया? 533 527 के आसपास सपोर्ट लिया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एक बनाया मूव और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग आई है। यहाँ पे एक अच्छा एंट्री मिला। एक अच्छा एंट्री मिलने के बाद एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया। मिलने के बाद फिर हम क्या हुए, बाहर हो गए। उसके बाद मार्केट क्या किया, रेगुलर डाउन साइड में स्लो में गिरता गया, कंसोलिडेशन फेज में आ गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर दोबारा रीटेस्ट करने गया यहाँ पे मार्केट, लेकिन उसको ब्रेक नहीं किया, एक रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आता चला गया, राइट। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपको ये जो 2 दिन से 3 दिन से एक रेंज बना रखा है तो कल एक्सपायरी है, तो हो सकता है कल एक अच्छा मूव मिलने का चांस रहे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, राइट। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूँगा कि कल जैसे आप देख रहे हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसके बाद देख लिए हम फिन निफ्टी में भी सेम चीज़ रहेगी। अगर फिन निफ्टी ट्रेड करता है तो सेम चीज़ फिन निफ्टी में भी ही आसपास रहता है, राइट। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 क्या कर रहा है, रेगुलर ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। ये फिन निफ्टी में देखिए दोनों में ही एक चीज़ बनाया, ग्रेवस्टोन डोजी बनाया, इसमें भी यही डेली चार्ट पे बना रखा है। और हम बैंक निफ्टी में, ये निफ्टी 50 में देख लेते हैं। निफ्टी 50 में क्या है, निफ्टी 50 में भी देखते हैं डेली चार्ट में क्या दिखा रहा है, उस पर भी दिखा लेते हैं। दोनों चीज़ों में सेम मिल रहा है। इसमें लेकिन क्या है, इसमें पॉजिटिव साइन, इसमें कोई ग्रेवस्टोन डोजी प्रॉपर नहीं बना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। लेकिन ये क्या है, अब डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पे बुलिश है ये। लेकिन हमें बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, मैं निफ्टी ट्रेड करता नहीं हूँ, तो इसलिए आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है। निफ्टी अगर ट्रेड करते हैं तो निफ्टी में भी ध्यान रखना है। उसके साथ साथ में जब भी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं या निफ्टी ट्रेड करते हैं तो इन चीज़ों के साथ साथ बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करते हैं तो हमेशा ये जो HDFC बैंक है, कंपोनेंट है, बैंकों का जो कंपोनेंट है उसको हमेशा ध्यान में रख कर करिए,
ट्रेड, क्योंकि उसके बिना है ना आपका ट्रेड हमेशा आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, लॉस में ही जाएंगे मैक्सिमम टाइम। लेकिन अगर बैंकों पे अच्छी पकड़ है, आपको चार्ट देखने में बैंकों का अच्छा आता है, अच्छी चीज़ें देख लेते हैं बैंकों में, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस के बाद अगर इसने कल ब्रेक रुक के अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव आ सकता है, जो कि बैंक निफ्टी में भी आएगा। और अगर नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया इसमें HDFC में, तो समझ लीजिए कि फिर बैंक निफ्टी ऊपर जाने के कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उसके साथ में आप एक चार्ट और दूसरा देखिए ICICI बैंक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बैंक होता है उसको चलाने के लिए, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा। अब आप देखिए ICICI बैंक में क्या क्या लग रहा है, ICICI बैंक में भी क्या क्या रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है ये, तो यहाँ पे वेट कर रहा है, कहीं भी मोमेंट आएगा वो उधर उस तरह से बहुत फास्ट मूवमेंट करती है ICICI बैंक, उस चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो इसी हिसाब से आपको कोटक है, SBI है, और आपका इंडसइंड बैंक है, एक्सिस बैंक है, और उसके साथ में रिलायंस देखना है। ये सारी चीज़ें आप चार्ट को हमेशा ध्यान में रखिए, उसके बाद ट्रेड करिए, क्योंकि बिना कंपोनेंट के आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। और प्रॉफिट हिट तो होना मुश्किल है, क्योंकि जब आप एंट्री और एग्जिट सही नहीं होगा तो प्रॉफिट हिट नहीं कर पाएंगे आप। और सबसे सेकेंड आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है डेली चार्ट आपको देखने आना बहुत ज़रूरी है। सीखिए धीरे धीरे करके, टाइम लगता है, हमें भी टाइम लगा है और सबको लगता है टाइम। जो लोग बोलते हैं कि मैंने इतने दिन में इतना प्रॉफिट कर लिया, इतने दिन में प्रॉफिट कर लिया, ऐसा नहीं होता। आपको एक ग्रोथ करने के लिए धीरे धीरे आपको ग्रोथ करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आपको बुकिंग करनी पड़ेगी, प्रॉफिट हिट करना पड़ेगा। आप एक काम करिए, थोड़ा प्रॉफिट लीजिए, लेकिन प्रॉफिट लीजिए, लॉस मत लीजिए। जब भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हो ना, प्रॉफिट होने से क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, कॉन्फिडेंस के साथ में आपको काम करने का मन करेगा। लेकिन अगर आपने लॉस में चले गए, लॉस में अगर थोड़ा थोड़ा करके लॉस जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ा लॉस ले लिया, बड़ा लेने के बाद में क्या होगा, आपका मेंटल स्थिति सही नहीं रहेगा। जब भी ट्रेड करेंगे आपको डर रहेगा, डर होने के कारण आपको क्या होगा कि लॉस में ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, जब भी ट्रेड करना है कॉन्फिडेंस के साथ करना है और हमेशा अपने सेटअप पे ट्रेड करना है। और सेटअप में आपको बताऊँगा, एक एक सेटअप बताऊँगा, और हर एक चीज़ आपको फ्री में मिलेगा। आपको यहाँ पे कोई पेड चार्जेस नहीं है, सारा आपको फ्री में मिलेगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं कि भाई पैसे उसे की ज़रूरत है इसमें, तो सारी चीज़ फ्री में बताया जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा, रेगुलर बनाता रहूँगा, और कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पे क्या क्या बनाएं। और जो प्रॉफिट करते हैं, जो प्रॉफिट हिट करते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हिट करिए, और आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, कमेंट में करके कमेंट कर सकते हैं। अगर लॉस होता है तो भी भेजिए, प्रॉफिट होता है तो भी भेजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।